एक समय की बात है, उर्मिला अपनी बेटी गोपी की शादी अमीर घराने के बेटे अहम से करवा देती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है। उस घर में गोपी के पति अहम के साथ साथ उसकी माँ कोकिला और उसकी बहन किंजल भी रहती थी। कोकिला अपनी बहू गोपी को अपनी बेटी जैसा ही मानती थी और उसकी हर ख्वाहिश बिना कहे ही पूरी कर देती थी। लेकिन गोपी की नंद किंजल काफी चिड़चिड़ी थी और वो अपनी भाभी को बिल्कुल भी भाभी जैसा दर्जा नहीं देती थी। अब गोपी अहम के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। ऐसे में डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, पर उसकी नंद किंजल इतनी खराब थी कि उसने गोपी के पेट में पल रहे अहम के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और गोपी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो ऐसी हालात में भी झाड़ू से लेकर पोछा तक का सारा काम गोपी से करवाती थी। एक बार तो किंजल का यही अत्याचार गर्भवती गोपी पर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने गोपी पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया, जो कभी थप्पड़ तो कभी लकड़ी से उसे अक्सर मारती रहती थी, जिससे गोपी के पेट में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता था। इसी तरह काफी समय गुजर जाता है। अब गोपी की डिलीवरी होने वाली थी। तभी एक दिन गोपी के पेट में जोड़ों का दर्द उठता है और वहाँ कोकिला पहुँच जाती है। कोकिला बहुत देर से किंजल को बुलाती है और कहती है कि गोपी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम गोपी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां करो। तभी चिड़चिड़ी किंजल अपनी भाभी का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं करती और उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। तभी बेचारी कोकिला गोपी को हॉस्पिटल ले जाने की तमाम कोशिशें करती है और उसे अचानक बाहर एक ठेला दिखता है और वो तुरंत ही उस ठेले में अपनी गोपी बहू को लेटाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वहां गोपी अहम की बेटी को जन्म देती है। इस खुशखबरी से कोकिला बहुत खुश थी और वहां तुरंत ही अहम भी पहुंच जाता है। डिलीवरी के 3-4 दिन बाद गोपी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और जब सब घर पहुंचते हैं तब गोपी घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है और अपनी नंद किंजल से कहती है कि मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा माना है और आज भी मानती हूँ, पर तुमने मेरी गर्भावस्था को भी नहीं समझा। आज तुम्हारी इन गलत हरकतों की वजह से ये नन्ही सी जान अपनी जान गंवा सकती थी। कल को तुम भी तो कभी माँ बनोगी और भगवान न करे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक हो, तो क्या तुम ऐसी हरकतों को झेल पाओगी? नहीं ना। तभी अपनी भाभी की बात सुनकर किंजल को पछतावा होता है और वो गोपी के पैरों तले गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने जाने अनजाने में न जाने तुम्हें कितने सारे दुख दिए हैं, जिसके लिए शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं। तभी गोपी कहती है कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हें अपने किए का पछतावा तो हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गर्भवती गोपी की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।